Okay, welcome back once again to all my dear students. Today we are going to discuss about the chapter number 1, revision of chapter number 1, that some examples related to how to find out the molarity, right? And then you have the doubt that is in the limiting reagent, what is limiting reagent, kisko bolte, right? So all these things we are going to discuss today. So let us see some examples related to molarity first of all. So first example it will be given, see that if the density of methanol is, if the density of methanol is how much, 0.793 kilogram into liter inverse hai, right? What is its volume needed for making, what is its volume needed for making 2.5 liter of its 5 liter of its 0.25 molar सॉल्यूशन, राइट? यहां पे ये दिया हुआ है, हमको मालूम है कि व्हाट इज डेंसिटी. तो पहले तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, पहले तो किलोग्राम में है ना, तो ग्राम में कन्वर्ट कर दो. तो डेंसिटी यहां पे लिखता हूं, चलो पहले तो डेंसिटी, तो डेंसिटी दैट इज डी एंड इट इज 0.793 किलोग्राम लीटर इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू 793 ग्राम इनटू लीटर इनवर्स. अंडरस्टैंड? अभी वॉल्यूम क्या है, तो ये फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है V2 एंड यहां पे ये V2 दैट इज इक्वल्स टू 2.5 लीटर एंड M2 दैट इज 0.25 मोलर. अंडरस्टैंड? कंसंट्रेशन विल बी दी. नाउ यहां पे मीथेनॉल है, तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेनॉल? सो लाइक राइट डाउन मॉलिक्यूलर मास ऑफ व्हाट, CH3OH. सो फाइंड आउट, यहां पे 1 into C प्लस 4 into हाइड्रोजन प्लस 1 into ऑक्सीजन. अभी देखो यहां पे कार्बन का मास कितना है 12, 4 हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का कितना 16. सो पुट द कैलकुलेट इट, 12 प्लस 4 प्लस 16, सो दैट इज इक्वल्स टू 32 ग्राम पर मोल. तो यहां पे यूनिट देखो, ग्राम पर मोल, ग्राम पर लीटर, सो मोल पर लीटर यू कैन गेट, सो यू कैन गेट द मोलारिटी. सो मोलारिटी दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 793 डिवाइड बाई 32. यहां पे ग्राम लीटर इनवर्स और यहां पे ग्राम मोल इनवर्स. ग्राम ग्राम कैंसल, मोल ऊपर जाएगा. यहां पे मोलारिटी की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, 24.78 मोल पर लीटर, 4.78 मोल पर लीटर. अंडरस्टैंड? सो दिस इज व्हाट, दिस आई कैन से इट एज अ M1. ओके, now I have to find out what V1. तो हमको according to the Boyle's law, you all know that what is the Boyle's law, that M1 V1 equals to M2 V2. Now subject V1, why? Because you are going to find out the volume. So M2 V2 upon M1, put the value, you can get the answer. What is M2? 0.25. What is V2? That is 2.5 liter. Divide by M1. What is M1? That is यहाँ पे M1 24.78. So now you can get the value. Yes, it will be in the form of liter. So 0.025 0.02522 liter. So I can write down 25.22 milliliter. So this is what V1. Understand? चलो नोट डाउन कर लो. चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल that is how many moles of
what methane are required to produce, methane are required to produce what 22 gram CO2 after combustion, चलो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, पहले तो मुझे मीथेन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कि इट विल बी कंबस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो आई कैन राइट डाउन हियर द रिएक्शन दैट CH4 गैस है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका कंबशन होता है और यू कैन गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या वाटर मिलता है, राइट तो बैलेंस करना है तो यहाँ पे दो राइट, सो दिस इज कॉल्ड द स्टोइकियोमेट्री, well because you have to multiply it at the proper coefficient so that it will be balance the reaction on product and the reactant on both the side, right। यहाँ पे देखो कि from 16 ग्राम, इसका ग्राम कितना है 16 ग्राम, क्योंकि 12 प्लस 4 16 ग्राम में मुझे कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो 44 ग्राम आई कैन गेट द कार्बन डाइऑक्साइड, अंडरस्टैंड। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मुझे लाना है तो 1 मोल मुझे मीथेन चाहिए, इज इट क्लियर। तो यहां पे देखो कि अगर 22 ग्राम आफ्टर कंबशन हाउ मेनी मीथेन आर रिक्वायर्ड, अगर 44 ग्राम में 16 ग्राम मींस 1 मोल मीथेन चाहिए तो 22 ग्राम में कितना चाहिए तो 0.5 मोल, इट्स सिंपल राइट। यहां पे आपको यहां से आना चाहिए कि अगर 44 है तो 16 ग्राम है, राइट तो 16 ग्राम में ये मीथेन का मोल कितना है 1 मोल, तो इसका मोल कितना है 1 मोल। अभी देखो मुझे 22 ग्राम लाना है, 22 ग्राम तो ये हाफ हो गए तो ये भी हाफ होगा, तो यहां पे ये हाफ हो गया तो अभी ये मोल्स कितना आया 0.5 मोल्स, तो यहां पे भी कितना आएगा 8 ग्राम एंड दिस वी कैन से 0.5 moles, understand, so thus you can get how much 0.5 moles of methane, understand, is it clear, right। चलो नोट डाउन कर लो। चलो एक परसेंटेज वाला देखते हैं, यहां पे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड द वेट प्रोपोर्शन ऑफ इन एन ऑर्गेनिक इन एन कंपाउंड contain a compound contain क्या है 4.07 परसेंटेज, 4.07 परसेंटेज क्या है हाइड्रोजन, देन 24.47 परसेंटेज कार्बन एंड लास्ट वन 71.65 परसेंटेज क्या है तो क्लोरीन, ओके। इट्स मोलर मास इज 98.96, इट्स molar mass that is a 98.96. now you have to calculate the empirical as well as the molecular formula, calculate empirical and molecular formula, right, ये दोनों आपको कैलकुलेट करना है। अभी देखो मुझे कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले तो मैं यहां पे एलिमेंट का नेम लिखता हूं, elements, then I can write down here symbol, then I can write down here that mass percentage, then I can write down here molecular atomic mass, then I can write down here moles, then I can write down here ratio, and last one that is the what here वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू, ओके। चलो अभी देखो तो पहले तो एलिमेंट कौन कौन से, तो एलिमेंट का नाम लिखो, पहले हाइड्रोजन है, फिर बाद में कार्बन है और फिर बाद में क्लोरीन है,
अभी यहाँ पे देखो इसका सिंबल दिया हुआ है हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। मास परसेंटेज दिया हुआ है 4.07, देन 24.47 एंड देन 71.65। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, इसका 12 और क्लोरीन का 35.5। अंडरस्टैंड। अभी मोल मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये 4.07 डिवाइड बाय 1, सो दैट इज इक्वल्स टू 4.07। 24.47 डिवाइड बाय 12, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट समथिंग आएगा। देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग। अब यहाँ पे 71.65 डिवाइड बाय 35.5, सो इट इज आल्सो 2। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, तो 4.07 डिवाइड बाय, सो इट विल बी 2। 2 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 1। 2 divided by 2, that is also equals to 1, right? So now write down the empirical formula. What is empirical formula? CH2Cl, right? This is the empirical formula, CH2Cl. Empirical formula CH2Cl. अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पिरिकल मास मुझे फाइंड आउट करो। चलो, एम्पिरिकल मास दैट इज इक्वल्स टू कार्बन का 12, यहाँ पे 2 और 35.5। चलो फाइंड आउट करो। तो 12, 14 में 15, सो 49.5। अंडरस्टैंड? या सो दिस इज द ग्राम पर एम्पिरिकल। नाउ यू हैव टू राइट डाउन मल्टीपल। चलो, मल्टीपल दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो मोलिकुलर मोलर मास दैट इज 98.96 अपॉन 49.5, सो दैट इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे 2 मल्टीपल आया, तो मोलिकुलर मास किसको बोलते हैं? सो मोलिकुलर फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू मल्टीपल मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मल्टीपल 2 है, एम्पिरिकल CH2Cl, तो C2H4Cl2, C2H4Cl2, this is the molecular formula. Understand? So this is how you have to calculate it. Its simple way is there, right? Okay, note down कर लो। चलो, okay, so all these examples we have discussed in videos, right? Now some students don't know that what is a mole concept. Now you all know that what is mole concept. That is let us suppose the size of the molecules or the atoms are very, very small. So let us suppose if we take this container, then in that container the large amount of molecules will be present. So to write down that molecules, you have to write down it in the form of moles. So that's why that is the mole is the SI unit of what? That is the mass of an atom or substance, right? So mass of substance का SI unit क्या है? तो moles। हम moles में कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल लिया है कि 1 moles मुझे with the help of spectroscopic method I can find out that the mass of 1 carbon atom, that is mass of 1 कार्बन एटम, कार्बन को हमने स्टैंडर्ड लिया है 1 into 10⁻⁻23 ग्राम, ये मास आया। और कार्बन का एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल्स टू 12 ग्राम, ये स्टैंडर्ड दिया है। और अगर ये 12 डिवाइड बाय 1.992648 into 10⁻⁻23 करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? तो 6.022 into 10⁻23। आइदर इट विल बी एटम भी हो, मॉलिक्यूल्स भी हो और आयन भी हो, राइट? कोई भी हो सकता है। और दिस वी कैन से इट एज एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। अंडरस्टैंड? सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू नो। दिस इज ऑल अबाउट द मोल कंसेप्ट।
अगर कोई स्टोइकियोमेट्री पूछे तो स्टोइकियोमेट्री भी आपको आना चाहिए। यहां पे इस चैप्टर में आपको सभी की इक्वेशन मालूम होनी चाहिए कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखो मैं लिखता हूं कि पहले तो कोई भी एग्जांपल है, इट विल बी इजी फॉर यू। हाँ, एक बाकी रह गया कि लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं। चलो, अगर मैंने वीडियो के टाइम पे भी एक्सप्लेन किया था कि लिमिटिंग रिएजेंट मींस the reactant which is in the less proportion, that is called the limiting reagent, so that the product is depend only on the limiting reagent। प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट पे। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर मुझे चाय बनानी है तो क्या चाहिए, तो मेरे पास एक ही गिलास दूध है, तो एक ही गिलास वो दूध के हिसाब से चाय बनेगी, क्योंकि पानी तो जितना चाहिए उतना मिलेगा, राइट? So that's why we can say that it is we can say that milk is a limiting reagent। इसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। अंडरस्टैंड? तो एग्जांपल लेते हैं उसका लिमिटिंग रिएजेंट का, तो हमको ज्यादा मालूम पड़ेगा। चलो एग्जांपल लेते हैं। यहां पे देखो एक एग्जांपल है कि एक रिएक्शन लिखी हुई है यहां पे कि A प्लस B2 इट विल गिव्स AB2, राइट? और यहां पे पहले ही दिया हुआ है कि 300 एटम ऑफ A, 300 एटम ऑफ A एंड व्हाट, और प्लस लिखता हूं, चलो प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। चलो, तो अभी यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? तो यहां पे 300 और ये 200 है, राइट? सो वी कैन से A is excess reagent remain, this is remain as it is, so that's why we can say that B is the limiting reagent, limiting reagent। यहां पे B क्यों? क्योंकि ये 300 एटम है तो यहां पे 200 ही है, तो 200 के हिसाब से ये भी 200 आएगा यार। 100 एटम ऑफ A will remain as it is, there is a no chemical reaction will be occur, okay? Now second one, second example, 2 मोल A है और 3 मोल से B। चलो, तो अभी लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आया? ये। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 मोल A है और 3 मोल्स क्या है? B। अगर 100 एटम ऑफ A, तीसरा मैं लिखता हूं 100 एटम of A plus 100 molecules of B, 100 molecules of B, तो लिमिटिंग एजेंट है नहीं। क्यों? क्योंकि 100 atom of A will be used by the 100 molecules of B and thus you can get the AB2। so this is how you can find out the limiting reagent। जिसका मोल का प्रपोर्शन कम है, जिस रिएक्टेंट का, उसको मैं क्या बोलूंगा? लिमिटिंग रिएजेंट। उसको मैं लिमिटिंग रिएजेंट बोलता हूं, ओके? then after let us say that different reactions, कौन कौन सी इक्वेशन आपको याद रखनी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द मोल, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सेकंड that is a mass upon molecular mass, then density, that is mass upon volume, then third one that is a molarity, that is W2 into 1000 divided by M2 into Vml, then fourth one molarity, this is capital M, this is small m, W2 into 1000 divided by M2 into W1, then fifth one mole fraction, that is X, right? Moles of one atom upon total number of moles, total number of moles, understand? Right? So I can write down here this way. Let us suppose XA, Na upon Na plus Nb, understand? And the total mole fraction that is equals to 1। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए।
then percentage W by W, that is equals to weight of solute upon weight of solution into 100. अंडरस्टैंड, यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100. अगर किसी ने आपको ऐसा पूछा कि सॉल्वेंट का मुझे फाइंड आउट करना है तो ये इक्वेशन आएगी. अंडरस्टैंड. देन परसेंटेज W by V, that is called weight of solute divided by volume of solution multiplied by 100. अंडरस्टैंड. तो ये सभी इक्वेशन आपको मालूम होनी चाहिए. Is it clear? Right? So this is how you can find out all the example with the help of all these equation. Okay? So in this video up to here it's enough. In the next video we are going to revise the chapter number 2. So thank you very much.